नमस्ते आप सभी को। दूरदर्शन के कविता और साहित्य को समर्पित इस महनीय कार्यक्रम काव्यांजलि में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं गौरव साक्षी कवि राजगढ़ धार से, और आइए मैं देश और प्रदेश से आए महनीय कवियों का आपसे परिचय करवाता हूं। मंच की दाईं ओर यदि आप देखेंगे तो पहली पंक्ति में देश के एक ऐसे कवि जो न सिर्फ कवि सम्मेलनीय जगत में बल्कि लेखन के जगत में भी अपने लेखन कर्म का लोहा मनवा चुके हैं, एकाग्र शर्मा इंदौर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके पास में रीवा से आई कवित्री, सुमधुर कवित्री अनुराधा पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मंच की बाईं ओर यदि आप देखेंगे तो शाजापुर मोर्टा से हमारे बीच में उपस्थित भाई गोविंद दांगी, जो कि देश का बहुत ही मीठा गीतकार आपके बीच उपस्थित है, और एक ऐसा शहर जहाँ की गजक बहुत प्रसिद्ध है, उस गुड़ से मीठे शहर से बहुत सुमधुर कवियत्री हमारे बीच में उपस्थित है, शिवांगी शर्मा प्रेरणा। और मैं गौरव साक्षी राजगढ़ धार से। आइए मित्रों, इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आज का कार्यक्रम राम के आदर्शों को समर्पित है। राम क्यों राम हुए, उनकी सहजता, उनकी कर्मठता, उनका साहस ही उनका परिचय था। और देश उस समय में है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। तब मैं 4 पंक्तियों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि केसरी शाम है अयोध्या में, केसरी शाम है अयोध्या में, हर दिशा राम है अयोध्या में, यूं तो हैं 4 धाम भारत में, 5वां धाम है अयोध्या में। वाह 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 वाह। तो इस 5वें धाम की स्थापना में हम पहली कवित्री को हम सुनेंगे, चूँकि कार्यक्रम की शुरुआत माँ वाणी के आगमन से होती है। तो माँ वाणी स्वरूपा हमारे बीच में शिवांगी शर्मा प्रेरणा उपस्थित है, जो कि मुरैना से हमारे बीच में है। आइए हम उनकी तरफ चलते हैं। शिवांगी जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। मेरे सभी दर्शकों को, दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और राम जन्म भूमि, राम मंदिर जो बन रहा है, उस सब की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात जहाँ आदर्शों से शुरू हुई है, तो हमारे जीवन में कोई ना कोई आदर्श जरूर होता है। मैंने मेरे जीवन में किसे आदर्श बनाया है, वो 4 पंक्तियाँ उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। स्वागत है। सुखों के खजाने रहे जिनके रीते, वाह। सुखों के खजाने रहे जिनके रीते, वनों में भटक कर दिनों रात बीते, बनाया है उनको ही आदर्श मैंने, बनाया है उनको ही आदर्श मैंने, जनक नंदिनी वो हैं रघुवर की सीते, जनक नंदिनी वो हैं रघुवर की सीते, रघुवर की सीते। और एक छंद भगवान श्री राम के माँ जानकी के चरणों में रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत कि जानकी के करुणा निधान प्रभु जानकी को, प्रेम वश सीते 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 ही पुकारे हैं, गौर वर्ण जानकी व श्यामल शरीर राम, मोटे मोटे नैना एक दूजे को निहारे हैं, गौर वर्ण जानकी व श्यामल शरीर राम, मोटे मोटे नैना एक दूजे को निहारे हैं, राम जी भी जानकी में, जानकी भी राम जी में, राम जी भी जानकी में, जानकी भी राम जी में, प्रेम रस पी के सुधे अपनी विसारे हैं, और सुंदर सलोनी छवि देख देख देवता भी राम जानकी की नित नजरें उतारे हैं, सुंदर सलोनी छवि देख देख देवता भी राम जानकी की नित नजरें उतारे हैं। बहुत बहुत आभार। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। भगवान राम के मंदिर जो बन रहा है, भगवान राम का मंदिर का, भगवान राम के मंदिर की आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए एक गीत, उससे पहले 4 पंक्तियां। स्वागत है शिवांगी, बहुत अच्छा। उच्च सुंदर शिखर अब तो तन ही गया, क्या बात, वाह। उच्च सुंदर शिखर अब तो तन ही गया, जगमगाता महोत्सव भी मन ही गया, बैठे तंबू में अब तक मेरे राम जी, बैठे तंबू में अब
तक मेरे राम जी, भव्य मंदिर वहाँ अब तो बन ही गया। वाह शिवांगी, बहुत वाह, सुंदर, वाह, वाह भव्य वाह। मंदिर वहाँ अब तो तो बन ही गया। वाह, गया। और आप सभी को उस गीत से जोड़ती हूँ, स्वागत है, सुनिएगा। स्वागत। वाह। राम ही है प्रार्थनाएं, राम ही गंगा जली, वाह वाह वाह। राम ही है प्रार्थनाएं, राम ही गंगा जली, राम के आने से घर घर मन रही दीपावली। वाह 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 शिवांगी, वाह, क्या वाह। सुंदर है, वाह 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 वाह। प्रार्थनाएं, राम ही गंगा जली, राम के आने से घर घर मन रही दीपावली। वाह, वाह, दीपावली। वाह। राम ही है, वाह। राम का एक नाम ही जीवन तुम्हारा तार देगा। मन के रावण को प्रभु का नाम ही संहार आहा, देगा। वाह। राम का एक नाम ही जीवन तुम्हारा तार देगा। मन के रावण को प्रभु का नाम ही संहार देगा। वाह राम ही तुलसी के मानस, वाह। राम ही कविता, आहा, वाह, 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 वाह। राम ही कवितावली। क्या अद्भुत बात है, के वाह बात है। मानस, राम ही कवितावली। राम के आने से घर घर मन रही दीपावली। राम ही है प्रार्थनाएं, राम ही गंगा जली, राम के आने से घर घर मन रही दीपावली। वाह। एक रिश्ता तुम बना लो अपने श्री रघुनाथ आहा, से, क्या सुंदर है, वाह। नाथ के चरणों की रज को फिर लगा लो माथ से। आय हाय, क्या सुंदर। एक रिश्ता तुम बना लो अपने श्री रघुनाथ से, नाथ के चरणों की रज को फिर लगा लो माथ से। राम ही बारह खड़ी है, राम ही शब्दावली। वाह, वाह, क्या वाह, उपमा है, वाह 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 बारह वाह। खड़ी है, राम ही शब्दावली, राम ही वाह। शब्दावली। क्या सुंदर उपमा। राम के आने से घर घर मन रही दीपावली। वाह। राम ही है प्रार्थनाएं, राम ही गंगा जली, राम के आने से घर घर मन रही दीपावली। वाह, और वाह। अवध का कैसा नजारा है, मैं आपको जी 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 शिवांगी। स्वागत। आखिरी बंद पढ़ती हूँ इस गीत का, स्वागत। कि लग रहा है स्वर्ग का वैभव अवध में आ गया। हाँ। राम का मंदिर सभी देवों के मन को भा वाह गया। वाह वाह वाह। लग रहा है स्वर्ग का वैभव अवध में आ गया। राम का मंदिर सभी देवों के मन को भा गया। झूमता सरयू का तट और नाचती है हर गली। आहा, वाह 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 वाह। झूमता सरयू का तट और नाचती है हर गली। राम के आने से घर घर मन रही दीपावली। राम ही है प्रार्थनाएं, राम ही गंगा जली, राम के आने से घर घर मन रही दीपावली, मन रही दीपावली। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सुंदर गीत जो है प्रेरणा ने हमें सुनाया। शिवांगी शर्मा मुरैना से हमारे बीच में थी, और क्या ही सुंदर भाव इस गीत के। कहीं मैंने कहा था कि जैसे संगीत बांस में आए, जैसे संगीत बांस में आए, सूर्य जैसे प्रभास में आए, राम जाने कि राम जी कैसे, राम जाने कि राम जी कैसे आज शबरी निवास में आए। इसी सरलता, इसी सहजता को अपने भीतर समेटे शाजापुर
से हमारे बीच में एक बहुत ही मधुर गीतकार जो मेरा मेरा निजी रूप से प्रिय है, हमारे बीच में उपस्थित है। भाई गोविंद दांगी से मैं आग्रह करूंगा कि वो राम पर अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना, जो मुझे ही नहीं पूरे देश को प्रिय है, वो सुनाए। प्रिय भाई गोविंद दांगी। बहुत बहुत आभार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। राम राज्य की संकल्पना में हम सब लोग बैठे हैं। एक गीत निवेदन करना चाहता हूँ। भगवान राम, लक्ष्मण और माँ जानकी गंगा के किनारे पर आए हैं और भगवान ने केवट से नाव मांगी है। वाह मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। वाह, भगवान ने केवट से नाव मांगी है। केवट का क्या जवाब है, निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत है। स्वागत, जय हो। कि मुझको आदेश हो आहा, हे करुणामयम, कि मुझको आदेश हो हे करुणामयम, तो नाव तट तक मैं लेकर के आऊं आहा, प्रभु, वाह 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 और वाह, पहले करूं पाद प्रक्षालनम, वाह। बाद में पार गंगा उतारूं वाह, वाह, प्रभु, वाह, वाह, गोविंद, बहुत अच्छी। पहले करूं पाद प्रक्षालनम। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों करना चाहता है। केवट भगवान को कारण बताता है कि मैंने बरसों से की है प्रतीक्षा बड़ी, तब कहीं जाके आई ये पावन घड़ी, और तोरे चरणन की रज की कहानी सुनी, आहा, पाषाण से जो अहिल्या बनी, तो काठ की मेरी नैया न नारी आय हाय, क्या सुंदर भाव है, बने, वाह। इसलिए पहले संशय मिटाऊं आहा, प्रभु, वाह, 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 गोविंद, बहुत पहले सुंदर, वाह। करूं पाद प्रक्षालनम। ये वचन सुनकर के लक्ष्मण जी थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं और भगवान को क्या जवाब देते हैं। स्वागत है। कि ना अकिंचन हूँ मैं, ना प्रलोभन कोई, प्रेम पथ पर ये भक्ति तो निष्काम आहा, है, क्या सुंदर। और घर के आंगन में है सुख की सरिता सदा, मन के आंगन में रमते सदा राम वाह 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 है, वाह वाह, तो मोहे सौगंध है रघुकुल वंश की, चरण धोकर न उतराई चाहूं आहा, प्रभु, आहा, क्या सुंदर, वाह, वाह, वाह। पहले करूं पाद प्रक्षालनम। ये वचन सुनकर के भगवान केवट को चरण धोने का आदेश देते हैं। जब केवट ने चरण धोए होंगे तब कैसा लगा होगा। स्वागत। कि मन के सारे मनोरथ हुए हैं सफल, भाव का सिंधु भर आज रोने लगा। कि मन के सारे मनोरथ हुए हैं सफल, भाव का सिंधु भर आज रोने लगा। आँख में अश्रु है और कठोते में जल, और चरणों को मलमल के धोने लगा। तो पुष्प वर्षा हुई मंत्र मंगलाचरण, जन्म के पुण्य फल आज पाऊं प्रभु, पहले करूं पाद प्रक्षालनम। चरण धोकर के भगवान राम लक्ष्मण माँ जानकी को नाव में बिठाता है। जब ये दृश्य इस ब्रह्मांड ने देखा होगा तब कैसा लगा होगा। गीत का अंतिम स्वागत बंद। स्वागत स्वागत। कि राम लक्ष्मण के संग जान की नाव में, ऐसा सौंदर्य दूजा न ब्रह्मांड में। वाह। और जग के स्वामी की नैया को खेने लगा, और उस पार जाकर ये कहने लगा कि आपको पार गंगा किया है प्रभु। हाँ। कि आपको पार गंगा किया है प्रभु, भवसागर मुझे पार करना आहा, प्रभु, वाह 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 वाह, करूं बहुत सुंदर, वाह। पाद प्रक्षालनम। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई गोविंद, इतना अद्भुत, इतना हृदय स्पर्शी गीत आपने सुनाया। मैं जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है। इतना सुंदर गीत बहुत विरले ही सुनने को मिलता है भाई गोविंद दांगी।
आइए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में 2 नारी शक्ति हैं। एक शिवांगी शर्मा प्रेरणा को अभी आपने सुना, एक और मेरी बहन रीवा से हमारे बीच में उपस्थित है। नारी शक्ति के सम्मान में मैं 4 पंक्तियां अपनी कहीं पढ़ना चाहता हूं। जब मेरी 3 वर्ष की बालिका ने मुझसे कुछ मांगा, एक कवि सम्मेलन से लौटते समय, मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं मेरी बहन की अगुवाई में। वो कहती है कि कोई उपहार क्यों नहीं लाए, कोई उपहार क्यों नहीं लाए, मेरा श्रृंगार क्यों नहीं लाए, कोई उपहार क्यों नहीं लाए, मेरा श्रृंगार क्यों नहीं लाए, मेरी बेटी की बस यही जिद है, मेरी बेटी की बस यही जिद है, आप तलवार क्यों नहीं लाए। तो माँ दुर्गा स्वरूपा 2 नारी शक्ति हमारे बीच में हैं। अब इस मंच की दूसरी नारी शक्ति बहन अनुराधा पांडे की ओर मैं चलता हूँ, जो रीवा से हमारे बीच में उपस्थित हैं। अनुराधा पांडे जी, आप अपनी रचना सुनाएं। नमस्कार। विंध्य की धरती से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस शुभ अवसर पर हम यहाँ एकत्र हुए और इसी के साथ साथ एक छंद प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। अनीति के विरुद्ध युद्ध छेड़ते वो राम है, अनीति के विरुद्ध युद्ध छेड़ते वो राम है, करे तम का विनाश सूरज उगाएंगे। ज्ञान के प्रभाव राम, ज्ञान के विधान राम लेते जब हाथ थाम, ज्ञान के विधान राम लेते जब हाथ थाम, थाम देश की कमान शत्रु भी भगाएंगे। त्याग धर्म से बने वो, त्याग धर्म से बने वो, त्याग धर्म से बने सदा, प्यार परमार्थ से गढ़े सदा, त्याग धर्म से पढ़े परमार्थ से गढ़े सदा, प्रेम के पुनीत भाव राम ही जगाएंगे। अनेकता में एकता की बात पे अड़े रहे, अनेकता में एकता की बात पे अड़े रहे, एकता की ताकत राम खुद ही बताएंगे, एकता की ताकत राम खुद ही बताएंगे। और एक गीत प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। स्वागत है। धरा अंबर भी गूंजे है, सितारे जगमगाए हैं, धरा अंबर भी गूंजे है, सितारे जगमगाए हैं, अयोध्या सज रही फिर से, प्रभु श्री राम आए हैं। और शासन कैसा होना चाहिए? स्वागत। कुशासन हो दशानन सा, सुशासन लौट आएगा, कुशासन हो दशानन सा, सुशासन लौट आएगा, विखंडित होगा जब भी देश, विखंडित होगा जब भी देश, प्रशासन लौट आएगा, विखंडित होगा जब भी देश, प्रशासन लौट आएगा। तपोवन के तपस्वी को मिलेगा मान दुनिया में, तपोवन के तपस्वी को मिलेगा मान दुनिया में, मिलेगा निष्कपट को भी वही सम्मान दुनिया में, मिलेगा निष्कपट को वही सम्मान दुनिया में, वही सम्मान दुनिया में। धर्म के पथ पे फिर से हम वही दीपक जलाए हैं, धर्म के पथ पे फिर से हम वही दीपक जलाए हैं, अयोध्या सज रही फिर से, प्रभु श्री राम आए हैं, अयोध्या सज रही फिर से, प्रभु श्री राम आए हैं।
और अगर दुशासन का शासन है तो क्या होगा? जी जी, स्वागत है, बहुत सुंदर। दुशासन के प्रशासन का उतरता दंभ है देखो, दुशासन के प्रशासन का उतरता दंभ है देखो, नए युग के नए भारत का ये आरंभ है देखो, बहुत सुंदर, वाह। नए युग के नए भारत का ये आरंभ है देखो, सनातन धर्म की गंगा बहे रग रग में अपने भी, सनातन धर्म की गंगा बहे रग रग में अपने भी, चमकते सूर्य की किरणें चले संग संग में अपने भी, चमकते सूर्य की किरणें चले संग संग में अपने भी, वही मस्तक नवाए हैं, वही आंगन सजाए हैं, अयोध्या अयोध्या सज रही फिर से, प्रभु श्री राम आए हैं, अयोध्या सज रही फिर से, प्रभु श्री राम आए हैं। और उनको आने में कितने बरस लगे? जी जी जी, स्वागत है, बहुत सुंदर। बरस कितने भी बीते हैं प्रभु श्री धाम आने में, बरस कितने भी बीते हैं प्रभु श्री धाम आने में, लगे कितने भी युग हमको, लगे कितने भी युग हमको, प्रभु तुमको मनाने में, लगे कितने भी युग हमको, प्रभु तुमको मनाने में, हरोगे तुम ही आकर के सभी संताप जीवन के, हरोगे तुम ही आकर के सभी संताप जीवन में, बनाओगे तुम्ही निर्मल, बनाओगे तुम्ही निर्मल, धुला कर पाप जीवन के, बनाओगे तुम्ही निर्मल, धुला कर पाप जीवन में, वही दीपक जलाए हैं, वही फिर वही दीपक जलाए हैं, वही आंगन सजाए हैं, अयोध्या सज रही फिर से, प्रभु श्री राम आए हैं, अयोध्या सज रही फिर से, प्रभु श्री राम आए हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ अनुराधा पांडे जी का। मैं कहना चाहता हूँ, जब कहीं मैंने मुक्तक लिखा था बेटियों के लिए कि बहते दरिया का आब होती है, बहते दरिया का आब होती है, एक महकता गुलाब होती है, बेटे होते हैं गर जो कुल दीपक, बेटियां आफताब होती है। तो बहुत सरलता से, बहुत सौम्यता से अपनी बात कही अनुराधा पांडे जी ने। मैं पुनः मेरा मन है कि इतने मधुर गीत हमारे भाई गोविंद दांगी ने सुनाए, तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और मेरा मन है कि कुछ एक मुक्तक और भाई गोविंद दांगी से हम सुनना चाहेंगे। और मैं कहता हूं कि जनक कुमारी की आंखों का नीर पुकारे आएंगे, जनक कुमारी की आंखों का नीर पुकारे आएंगे, जननी कौशल्या मैया का क्षीर पुकारे आएंगे, दशरथ के क्रंदन में सिमटी पीर पुकारे आएंगे, और भरत भैया जब खोकर धीर पुकारे आएंगे। तो राम आएंगे, इस प्रार्थना के साथ मैं गोविंद दांगी भाई को पुनः आग्रह करता हूं कि वो कुछ एक मुक्तक हमें और सुनाएं। पुनः प्रणाम करता हूं और
एक मुक्तक निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत भाई। हम कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं जी जी। कि नवल गंतव्य को लेकर हाँ। नवल आयाम तक पहुँचे। आहा, क्या नवल गंतव्य को लेकर आहा, नवल आयाम तक पहुँचे। अटल संकल्प को लेकर सुखद परिणाम तक पहुँचे। अटल संकल्प को लेकर सुखद परिणाम तक पहुँचे। भरत के भाव को लेकर हृदय में राम को लेकर सकल ब्रह्मांड को लेकर अयोध्या धाम तक पहुँचे। सकल ब्रह्मांड को लेकर अयोध्या धाम तक पहुँचे। सकल ब्रह्मांड को लेकर राम की स्तुति गोविंद कर रहे हैं। अयोध्या धाम तक पहुँचे। और बहुत प्रतीक्षा रही नैनों की जी। राम राज्य देखने की या राम का आगमन देखने के लिए। जी, एक छोटा सा गीत, एक बंद का गीत निवेदन। स्वागत है, स्वागत है। कि प्रतीक्षा कर रहे प्रतिपल अभागे नैन कानन में। प्रतीक्षा कर रहे प्रतिपल अभागे नैन कानन में। चले आओ मेरे राम अब शबरी के आंगन में। चले आओ मेरे राम अब शबरी के आंगन में। नित नूतन फूल बिछाए हैं, नित नूतन भोग सजाए हैं। जीवन पल पल प्रभु बीत गया, क्यों अब तक राम नाए हैं। क्यों अब तक राम नाए हैं। तो चले आओ सकल सुख धाम अब शबरी के आंगन में। प्रतीक्षा कर रहे प्रतिपल अभागे नैन कानन में। सुदिया शुभ मंगल दर्शन की अभिलाषा पूरी हो मन की। निर्वाण ना धर्म ना अर्थ रुचि, अनुरागी राम रतन धन की। अनुरागी राम रतन धन की। तो चले आओ चारों धाम अब शबरी के आंगन में। प्रतीक्षा कर रहे प्रतिपल अभागे नैन कानन में। बहुत वाह वाह वाह, क्या सुंदर भाव, क्या सुंदर आवाज़, क्या सुंदर गीत भाई गोविंद दांगी ने हमारे बीच में प्रस्तुत किया। आइए मित्रों, हमको इस क्रम को आगे लेकर बढ़ना है, लेकिन इस क्रम की कड़ी में मैं भी माँ वाग्देवी के चरणों में कुछ शब्द सुमन अर्पित करते हुए प्रभु श्री राम की स्तुति करने का इच्छुक हूँ। यदि आप सभी का आदेश हो तो मैं भी कुछ। मैं राम को कैसे देखता हूँ, तमाम राजनीति, तमाम सारी बातों से अलग मैंने अपने राम को कैसे देखा। मैं उन राम उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, जो हम सब के नायक हैं, जो घट घट में हैं, जो पूरे संसार में हैं, मैं उनका वर्णन करता हूँ। सुनिए। क्या है राम। राम होना सहज तो नहीं है मगर, राम होना सहज तो नहीं है मगर,
हो सहज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है मगर हो सहज जो गया हो वही राम है। पंख के मध्य भी खिलखिलाता हुआ, पंख के मध्य भी खिलखिलाता हुआ, हो जलज जो गया हो वही राम है। राम होना, और ऐसा क्यों कहा गया कि राम होना सहज तो नहीं है? मैं पंक्तियां रखता हूं, आप बताइएगा। स्वागत। श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने दूसरा कोई भी पथ चुना ही नहीं। आपको यदि राम होना है, यदि आपको अपने किसी जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, तो परिश्रम ही एकमात्र मार्ग है जिस पे आपको चलना है। श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने दूसरा कोई भी पथ चुना ही नहीं। एक वचन एक वचन एक वचन जो पिता का सुना तो कभी अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं। एक वचन जो पिता का सुना तो कभी अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं। राज वैभव, हम उस समाज में है जहाँ भाई भाई से लड़ता है, लेकिन राम क्यों राम है? राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से, राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से, क्षण में तज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है मगर हो सहज जो गया हो वही राम। भगवान श्री राम जिस वंश से आते थे, उस वंश में प्रभु श्री राम के पूर्व में कई ऐसे पराक्रमी हुए जिसके कारण उस वंश की ख्याति पूरे विश्व में थी। इक्ष्वाकु, दिलीप, अज, भरत, न जाने कौन कौन। ऐसी स्थिति में एक सबसे बड़े कुल का युवराज यदि वन के लिए गया होगा, या सम्राट ही क्यों ना कहें, उस समय उनका राज्याभिषेक होना है, ऐसी घोषणाएं हो चुकी थी। जब वो वन के लिए गए थे तो वो रास्ते में किन किन लोगों की मदद ले सकते थे और प्रभु श्री राम ने किन किन लोगों की सहायता ली? मैं पंक्तियां रखता हूं। राज महलों से बिनती नहीं की कभी, राज महलों से विनती नहीं की कभी, आम जन को ही संग में मिलाते चले। राज महलों से विनती नहीं की कभी, आम जन को ही संग में मिलाते चले। संग के वट के गंगा हुए पार तो, संग के वट के सरिता हुए पार तो, बेर शबरी के जूठे भी खाते चले। संग के वट के सरिता हुए पार तो, बेर शबरी के जूठे भी खाते चले। धर धरा पर मुकुट स्वर्ण का शीश पर, धर धरा पर मुकुट स्वर्ण का शीश पर, मल के रज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है मगर हो सहज जो गया हो वही राम है। मेरे इस गीत का आखिरी बंद मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मंच पर दो बहनें हैं नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई, और श्री वाल्मीकि रामायण में भी इस बात का जिक्र है और रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ, केवल आप सुनिएगा। स्वागत है। कई गलतियाँ हमसे हो जाती है। हमारे इतिहास में जो पात्र होते हैं वो हमें ये सिखाते हैं अपनी लीलाओं से कि वो गलतियां हमें जीवन में नहीं करनी। मैं पंक्तियां रखता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं दोहराने की कोशिश करता हूँ, सुनिए। स्वर्ण मृग की छटा जो
यदि जान की स्वर्ण मृग की छटा जो कहीं जान की के हृदय को अधिक यूं लुभाती नहीं। स्वर्ण मृग की छटा जो कहीं जान की के हृदय को अधिक यूं लुभाती नहीं। है परम सत्य होता नहीं अपहरण, है परम सत्य होता नहीं अपहरण। जो सिया लांघ रेखा को जाती नहीं, जो सिया लांघ रेखा को जाती नहीं। सैन्य संग पार सागर सिया के लिए। हम घर में अक्सर देखते हैं कि यदि खाने में थोड़ा सा नमक तेज हो जाए तो घर में महाभारत हो जाती है, लेकिन प्रभु श्री राम क्यों राम हैं? सैन्य संग पार सागर सिया के लिए, सैन्य संग पार सागर सिया के लिए। धैर्य धज जो गया हो वही राम है, राम होना सहज तो नहीं है मगर हो सहज जो गया हो वही राम है। पंख के मध्य भी खिलखिलाता हुआ हो जलज जो गया हो वही राम है। और राम की इसी स्तुति के साथ, राम की इसी वंदना के साथ मैं इस कार्यक्रम को और आगे लेकर चलता हूँ। मेरा मन है कि बहन शिवांगी भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि कुछ एक अपने मुक्तक, कुछ एक रचनाएं अपनी और वो सुनाए। मेरा अतिरिक्त उनसे आग्रह है। मैं स्वागत करता हूँ शिवांगी शर्मा प्रेरणा का, जो मुरैना से हमारे बीच में है। स्वागत है। बहुत बहुत आभार। पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। एक छंद और निवेदित करती हूँ। जानकी के करुणा निधान प्रभु कैसे हैं मेरे राम जी, वो पढ़ना चाहती हूँ कि जानकी के करुणा निधान हर जीव द्वारा भूलवश किया गया पाप काट देते हैं। वाह। पग रूपी धर के आशीष शीश पे शिला के, पग रूपी धर के आशीष शीश पे शिला के गौतम का दिया अभिशाप काट देते हैं। पग रूपी धर के आशीष शीश पे शिला के गौतम का दिया अभिशाप काट देते हैं। दीन दुखियों की सुन कर के पुकारे प्रभु कैसे हैं मेरे राम। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हूँ नहीं व्यापा। तब पढ़ती हूँ कि दीन दुखियों की सुन कर के पुकारे प्रभु सुख दे के दुख का विलाप काट देते हैं। और राजीव नयन दिन मान वंश कौशलेश करते कृपा तो तीनों ताप काट देते हैं। राजीव नयन दिन मान वंश कौशलेश करते कृपा तो तीनों ताप काट देते हैं। बहुत बहुत वाह 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 वाह। बहुत ही सुंदर भाव से शिवांगी जी ने सुनाया। और आइए इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। और मेरा मन है कि हमारे बीच में रीवा से जो उपस्थित हैं अनुराधा पांडे जी, वो भी अपनी कुछ एक रचनाएं हमें सुनाएं। और जो भी जैसा भी उनका मन करे, हम स्वागत है। स्वागत। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक मुक्तक रख रही हूँ, जब राम जानकी जी के साथ बन जाती हैं उस पे। राम ने जब ली प्रतिज्ञा मन गई थी जानकी। वाह। राम ने जब ली प्रतिज्ञा मन गई थी जानकी। और उन्होंने क्या छोड़ा? छोड़ सारे धाम लेकर तन गई थी जानकी। छोड़ सारे धाम लेकर तन गई थी जानकी। और कौन कौन रो रहा था? रो रही थी नियति सारी, रो रही थी पालकी। रो रही थी नियति सारी, रो रही थी पालकी। साथ में रघुवर के जिस दिन
वन गई थी वाह, 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 जानकी वाह, 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 क्या बहुत साथ सुंदर ये में साथ में रघुवर के जिस दिन वन गई थी जानकी। जी धन्यवाद। जी बहुत सुंदर उन्होंने कविता सुनाई, मुक्तक प्रस्तुत किए। मैं एकाग्र शर्मा जी की ओर बढ़ूं उससे पहले मैं थोड़ा रस का परिवर्तन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसे कवि हैं, एक ऐसे लेखक हैं जो कि कॉमेडी लिखते हैं, जो कि बड़े बड़े शोज़ की स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं। हम भोपाल स्टूडियो से अभी आपके बीच में उपस्थित हैं और 4 पंक्तियां मुझे कहीं याद आती है अपनी कही गई कि जो इसी साल में नहीं होगा, जो थोड़ा राममय माहौल है, थोड़ा भक्तिमय माहौल है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा प्रेम की ओर लेकर जाना चाहता हूँ, थोड़ा हास्य की ओर लेकर जाना चाहता हूँ, ताकि मैं भूमिका बना सकूँ एक बड़े कवि की, जो थोड़ा आपको रस परिवर्तन भी करेंगे और फिर अंत में वो जो है विषय से अनुरूप एक गीत आपको सुनाएंगे। जो इसी साल में नहीं होगा, जो इसी साल में नहीं होता, वो किसी हाल में नहीं होता। जो इसी साल में नहीं होता, वो किसी हाल में नहीं होता। तुम जो भोपाल में नहीं होती, मैं भी भोपाल में नहीं होता। तो भोपाल जितना सुंदर शहर है, उतने ही सुंदर देह यष्टि हमारे बीच में लेकर बैठे हुए हैं मेरे बहुत ही प्रिय एकाग्र शर्मा भैया से मैं आग्रह करूंगा कि वे अपनी कुछ एक रचनाएं सुनाएं। इंदौर से हमारे बीच में उपस्थित है एकाग्र शर्मा जी। स्वागत है। धन्यवाद भाई गौरव। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को व साथ ही सभी काव्य प्रेमी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। वाह। 4 पंक्तियों से अपनी बात निवेदित करना चाहता हूँ। राम के आदर्श ये विषय है। राम क्यों हमारे आदर्श हैं और क्यों हमारे लिए विशेष हैं। 4 पंक्तियाँ स्वागत है। काव्य पाठ की। राम आस है, राम श्वास है, राम हृदय की धड़कन है। राम आस है, राम श्वास है, राम हृदय की धड़कन है। राम मति है, राम गति है, राम समाए कण कण है। राम धर्म है, राम मर्म है, राम सुकर्म परम विश्राम। राम सत्य संकल्प प्रभु है, राम सभी तीर्थ सुखधाम। और राम जिस सनातन में हुए, जिस सनातन की शोभा श्री राम से है, मैंने एक दिन बैठकर ये कल्पना की कि जिस सनातन में इतनी सारी आरतियां हैं, उस सनातन की भी आरती होना चाहिए। क्यों सनातन विशेष है, क्यों मैं उस पर आत्ममुग्ध हूँ, क्यों मैं उसका अनुयायी हूँ और वो हमें क्या देता है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है। मैं सनातन की आरती आप सब लोगों के मध्य रखना चाहता हूँ। आप सबका आशीर्वाद मिले। आरती सत्य सनातन की, पावन और पुरातन की। आरती सत्य सनातन की, पावन और पुरातन की। क्या है इसमें बताता हूँ। स्वागत है। विश्व का प्रथम प्रकट यह धर्म सिखाता, सत्य दया सद्कर्म प्रेम करुणा समता का मर्म। सहज हो जाते कर्म सुकर्म, कृपा की डोर दिखे चहु और। भक्ति सिर मोर, अमित महिमा मन भावन की। आरती सत्य सनातन की। हम जब प्रातः काल में श्लोक बोलते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भू भूमि सुतो बुधस्य। हमने आदि काल से भूमि सुत कहा, मंगल नहीं कहा इस श्लोक में, क्योंकि हम तब से जानते हैं कि मंगल जो है वो धरती का बेटा है। सनातन कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़ा हुआ है और आज जब विज्ञान इस बात को मानता है कि हाँ धरती से अलग होकर मंगल बना था, तो उससे सनातन की सत्यता कहीं ना कहीं सिद्ध होती है। तो मैं पंक्तियां रखता हूँ कि क्या दिया सनातन ने। अखिल ब्रह्मांड भुवन का सार जान पाया, सारा संसार भरा है विपुल ज्ञान भंडार। दूर हो सारे मनोविकार, धन्य हो प्राण मिटे अज्ञान, करे कल्याण सुखद सुख सार सुहावन की। आरती सत्य सनातन की, आरती सत्य सनातन की, पावन और पुरातन की। आध्यात्म का मंच है, बहुत ही महीनी दिन पे कार्यक्रम हो रहा है।
कोई राजनीति की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम समय समय पे इस देश में ऐसे दृश्य देखते हैं राजनेताओं द्वारा जब हमारे धर्म ग्रंथों को लेकर के कुछ अपमानजनक बातें कही जाती है। मैं उन विषय को छूना नहीं चाहता, यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने तरह से इशारे में बात करना चाहता हूँ कि सनातन हमें क्या देता है, मेरे धर्म ग्रंथ क्यों विशेष हैं, क्यों मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्या मिलता है मुझे उनसे। वेदों की महिमा अमिट अपार, उपनिषद के हैं विविध प्रकार, पुराणों शास्त्रों का उपहार, गीता जी करती उपकार, दिव्य सद ग्रंथ मिटे सब द्वंद, भरे रस छंद, जयति जय हो रामायण की, आरती सत्य सनातन की, आरती सत्य सनातन की, पावन और पुरातन की। एक बात हम सुनते आए हैं अक्सर कहानियों में, प्रसंगों में, कि जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता पहुंची तो उन्होंने पूछा, सीता तुम इतने घने जंगल से मेरे आश्रम तो क्यों आई? रास्ते में तुम्हारे रिश्तेदारों के घर आए होंगे, तुम्हारे मित्रों के घर आए होंगे, कई गांव तुम्हारे पहचान के आए होंगे, तुम वहाँ भी रुक सकती थी, इतने मुश्किल जंगल को पार करते हुए मेरे आश्रम तक आने की आवश्यकता क्या थी? तब हमारी माता जानकी ने एक उत्तर दिया। वो बोली, जब मैं वनवास के दिनों में प्रभु श्री राम के साथ में थी तब उन्होंने मुझे कहा था कि सीते, जीवन में जब कभी कोई समस्या आ जाए, कोई मार्ग दिखाई ना दे, तब किसी भगवाधारी के आश्रम में चले जाना। भगवाधारी मर तो सकता है पर किसी नारी की अस्मिता पे आँच नहीं आने दे सकता। तब पंक्तियां रखता हूँ कि इसमें प्रकट हुए श्री राम, मुरली वाले जय घनश्याम, साधु जन तो आठों याम, भजते पावन ये दो नाम, संत भगवंत श्रेष्ठ कुलवंत, नहीं कोई अंत, भक्ति शिव महिमा सावन की, आरती सत्य सनातन की। अब इस आरती का आखिरी बंद आप सब लोगों के लिए रखता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले, आपका स्नेह मिले। क्यों सनातन विशेष है? सनातन धर्म एक विज्ञान, हाँ, अंधश्रद्धा का नहीं स्थान, दिया गौ माता को सम्मान, किया नदियों का भी गुणगान, दिखे प्रत्यक्ष लता और वृक्ष, प्रभु सर्वत्र तुलसी है देवी आंगन की, आरती सत्य सनातन की, आरती सत्य सनातन की, पावन और पुरातन की, आरती सत्य सनातन की, पावन और पुरातन की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एकाग्र शर्मा जी ने बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया। और अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम सोपान में हैं और आइए हम इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करें। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को जो है मैं इस कार्यक्रम का अंत करता हूँ, जो कि हम अक्सर कवि सम्मेलनी मंचों पर कहते हैं। किसी बड़े शायर की ये कविता है कि सितारों को आँखों में महफूज रखिए, दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, कल फिर इसी मोड़ पर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री जय। राम।